कौम और फौज बुनियानुम मरसूस की मानिंद यकजा खड़े हैं। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतजलजल हम आहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपा सलार ने मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर एतमीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा, कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फोरम की जानिब से मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत। एलामिये में कहा गया कि अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग की हिमायत करता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान शहरियों को निशाना बनाने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा गया, ये गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रिजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। इस मुहिम का मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। अफगान तालिबान रिजीम की गैर मुंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रिजीम का दहशतगर्दी को सपोर्ट करना अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। अफगान तालिबान रिजीम अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। पाक फौज की दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों के ठिकानों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स, उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो ये इकदाम जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में दरियाओं के पानी के बहाव में तब्दीली महसूस की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गैर मुल्की सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देगा। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया। उम्मीद है भारत मार्का हक में हमारे दिए गए सबक को याद रखेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर नए मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बताया कि ईरान हमलों के बाद दिफाई निज़ाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बयान के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। अमाराती मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भी ईरान ने UAE पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन दागे। तमाम मिसाइल और ड्रोन गिरा दिए गए। मिसाइल का मलबा गिरने से फुजेरा में आग लगी, जिससे 3 अफराद जख्मी हुए थे। सऊदी अरब, कुवैत, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने एक्स पर बयान में कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जंग बंदी का एहतराम नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में अमाराती अवाम और हुकूमत से गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। मुस्तक़िल अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों को मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। आमनाए हुर्मस में कशीदा हालात से फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान की दायर बंदरगाह पर लंगरअंदाज कई तिजारती जहाज़ों में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी, वजह मालूम नहीं हो सकी। ईरानी कार्गो कश्तियों पर अमरीकी हमले में 5 ईरानी शहरी शहीद। मुतासिरा कश्तियां खसाब से ओमानी साहिल की तरफ जा रही थीं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने 6 ईरानी कश्तियां समंदर में गर्क कर दी। अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर्स के जरिए ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मस में जनूबी कोरिया के जहाज पर लगने वाली आग बुझा दी गई। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो सारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। B-2 तैयारे ना भेजते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता, जिससे पूरा मशरिक़ वुस्ता और इसराइल तबाह हो जाते। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान की नेवी, फजाइया, रेडार सिस्टम सब खत्म हो चुका। ईरान को पता है इसके सब चांसेस खत्म हो गए हैं।
पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। ईरान ने अपनाए हुर्मस में जारहियत का मुजाहिरा किया। ईरान के 6 जहाजों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाजों को बहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। इसे आबनाए हुर्मस से टैक्स वसूल करने की इजाजत नहीं देंगे। आबनाए हुर्मस का मुहासरा जारी रहेगा। ईरान से आने वाले जहाजों को वापस भेज दिया गया। अमरीकी फोर्सेस को आबनाए हुर्मस या ईरानी हुदूद में जाने की जरूरत नहीं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, जंग बंदी के बाद ईरान ने तिजारती जहाजों पर 9 बार फायरिंग की, 2 तिजारती जहाजों पर कब्जा किया। ईरान की कार्रवाई इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आर्जी मिशन है। इसका मकसद आबनाए हुर्मस में तिजारती आमदरफ्त की बहाली है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका ने जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी। आबनाए हुर्मस पर नई हिकमत अमली मजबूत होती जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के तसलसल से अमेरिका परेशान है। ईरान ने तो अभी आगाज भी नहीं किया। ईरान ने फुजैरा बंदरगाह पर आग को आबनाए हुर्मस में अमेरिकी मुहिम जुई का नतीजा करार दे दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज का मराठी तेल तंसीबात पर हमला करने का कोई पेशगी मंसूबा नहीं था। अमेरिकी फौज को वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ईरानी बहरिया को मजबूरन क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट अमेरिकी जंगी जहाजों के करीब फायर करना पड़े। आबनाए हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत का दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है, अमरीका अब सुपर पावर नहीं रहा, उसे ईरान जैसी ताकत का सामना है। ट्रंप आबनाए हुर्मस खोलने के लिए ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। 40 रोजा जंग के दौरान ट्रंप ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कामयाबी ना मिली। अमरीकी मुहिम जुई की सूरत में उसका नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। अमरीका अपनी पूरी ताकत लगा ले, आखिर में उसे शिकस्त ही होगी। यूएई ईरान पर हालिया हमलों में मुलविस है। कार्रवाई जवाबी रद्द अमल था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तंसीबात को निशाना बनाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के ख्याली बयानात से नहीं चलेगा। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। कुछ अनासिर अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। मुत्तहिदा अमारात को भी मोहतात रहना होगा। आबनाए हुर्मस में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़े हो गया, सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अब्बास अरागची की मुज़ाकराती तजावीज़ पर ईरानी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के दौरान पेश की जाने वाली सिफारिशात से आगाह किया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पार्लिमान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटियों ने मुज़ाकरात में ईरान के मफादात को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची आज चीन का दौरा करेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अमन के लिए नागुज़ीर करार। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फरीकैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी वजारत खारिजा का खित्ते में फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, कशीदगी में कमी लाई जाए, मजीद इश्ताल अंगेजी से गुरेज किया जाए और तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया जाए। तनाव खित्ते और दुनिया के मफाद में भी नहीं। सऊदी अरब का हुर्मस में जहाज रानी बहाल करने की अहमियत पर भी जोर। पाकिस्तान और IMF में आइंदा बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आलमी मालियाती फंड का टैक्स छूट और रियायतें मजीद महदूद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में आइंदा बजट के लिए अहम अहदाफ पर गौर जारी। आइंदा माली साल के बजट में सख्त मालियाती इक़दामात मुतवक्के। बजट में टैक्स नेट को वसी करना, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और अखराजात को महदूद करना होगा। IMF की टैक्स टू GDP शरह में मजीद इजाफे की डिमांड। ताजर तबके को बराह रास्त टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। FBR टैक्स हदफ 15,500 अरब रुपए तक हो सकता है। शकरगढ़ के नवाही गांव में अफसोसनाक वाकया। जेर तामीर मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए।
रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लेंटर डालते वक्त ओवरलोडिंग की वजह से हादसा पेश आया। वजीर आला मरीम नवाज का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद से खातून और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें बरामद। ये बहुत बड़ा मंसूबा है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है। आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तमाम वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद 100% नताइज ना मिलना नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज वर्कर्स का हक है, लेकिन बाहर आकर फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं। पंजाब में किसी को बदतमीजी की इजाजत नहीं है। घूस मुलाजमीन की निशानदही आपकी जिम्मेदारी है। देहात और शहर में बराबर की तरक्की तरजीह है। अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए। जो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसके लिए सिस्टम में जगह नहीं होगी। सफाई सुथराई से हुकूमत की कारकर्दगी का पता चलता है। नहीं चाहती प्रोजेक्ट पर कोई सियासी दबाव आए। मुकम्मल तब्दीली नजर आनी चाहिए। सिंध हुकूमत का माहीगीरों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। वजीर आला सिंध ने 515 मिलियन रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक हैदराबाद और कोटरी के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल के डिजाइन की मंजूरी दी गई। सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दी। दरियाए सिंध पर नए पुल के इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए 147.2 मिलियन रुपए मुख्तस। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए फंड्स जारी कर दिए। विफाक पर इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, NFC अवार्ड, बिजली और गैस के मामलात में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इम्तियाजी रवैये के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वकला से हिमायत की अपील। बानी PTI और उनकी अहलिया का ज़ाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना कराने की अपील। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, सेनेट के किरदार और कौमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम पर इत्तफाक। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बलोचिस्तान हमारे दिल के करीब है। इसकी तरक्की और खुशहाली कौमी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। विफाक की मजबूती बलोचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। सरफराज बुगटी ने कहा, ऐवान बाला कौमी हमआहंगी, जमहूरी तसलसल और विफाक की मजबूती में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मार्का हक में तारीख साज फतह सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना हिकमत अमली और कौम की बेमिसाल यकजहती का नतीजा है। कराची समेत सिंध भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहर कायद में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। समुद्री हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक दही सिंध में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के।